पिक्चर चालू करो बे। 2014 से पहले तो देश में कोई जन्म भी लेता था तो उसको शर्म आती थी कहते हुए कि वो हिंदुस्तानी है, और वो भी विदेशों में जाकर। तो सुधांशु भाई की गलती नहीं। ठीक है, हमारा संविधान ही टिका हुआ है अनेकता में एकता। नॉर्थ ईस्टर्न का बिल्कुल अलग कल्चर है, तमाम लोगों का अलग कल्चर है। हिंदुओं में भी बिल्कुल अलग अलग कल्चर है। हिंदुओं में भी बहु विवाह प्रथा अभी भी कई जगह पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि संविधान में जो आर्टिकल 44 की बात सुधांशु जी ने की, उसमें भी लिखा है इट डज नॉट मैंडेट, कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और संविधान का हिस्सा होने में कि हमें क्या क्या किस तरह से करना है, आत्मा मानी जाती है, संविधान की आत्मा कहलाती है। उसके बाद आता है कि ऑप्शनल है और आप करेंगे उसको, और तमाम आप चीजें। इसके खिलाफ? एक मिनट, नहीं, हम खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हैं जो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। हम उस चीज के खिलाफ हैं। ये फंस गया सीएम। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं? देखिए मैम, आप सुधांशु जी के बीच में एक बार भी नहीं बोली। 3 बार बोली। नहीं, आप मुझे बोल लेने पढ़ रहे थे दीजिए। सर तो यह साफ किया हुआ है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, देश का एक राज्य जहां सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो कौन है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। बात तो सही है। तो अल्पसंख्यकों को तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक ही तबके को प्रॉब्लम है, उसे यूनिफॉर्म से भी प्रॉब्लम है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से। कौन है ये तबका? हिजाब, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मजेदार। हाँ, बता रहा हूं, किसको कह रहे हैं? बता रहा हूं, बताएं कौन तबका है। हाँ। ये वो हैं जैसे अभी बोला आपके अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। मोहम्मद सुलेमान बोल रहे थे पर्सनल लॉ बोर्ड। हमें संविधान ने यह दर्जा दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताओ भाई जहां पर संविधान में पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और एक देश बताओ जहां मदरसों को फंडिंग होती हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 2014 आप ही तो कहते हैं आपका भारत महान है, तो अच्छी बात है, नहीं सब कर रहे हैं आप। इसलिए 2014 से पहले ये देश ट्रू सेकुलर नहीं था। ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि मैं चैलेंज करके कह रहा हूं ये सारे प्रावधान सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में है। एक सेकुलर देश बता दीजिए इन चारों में से कुछ भी होता हो, जवाब दीजिए। और इसलिए आंशिक मुस्लिम राष्ट्र चला रहे थे आप कह रहे हैं, आप पर अब ट्रू सेकुलर करेक्टर आ रहा है, इसलिए विरोध है। टेन्योर भी है, वाजपेयी जी वाला टेन्योर भी है इसमें। देखिए, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र जी में? बिल्कुल, मैं बताता हूं, हमारी तो पूरी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था तो हम नहीं बदल सकते थे। आप मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।